रिफत सामने आएगी और दुआ में रहनुमाई करेगी। उसके बाद हम बाकायदा क्लास का आगाज करेंगे। रिफत सामने सब सर खुदा की हजूरी में झुके रहें। अजीम शी खुदा कादिर अपियत के बाप सुलह और सामती के शहजादे मेहरबान के खालिक व मालिक, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ ते तमजीद करती हूँ मेरे खुदा। आज इस वक्त के लिए मेरे खुदा कि तूने आज सुहानी शाम हमारी जिंदगी में बख्श दी। हजारों लोग थे जो आज इस शाम को देखना चाहते थे लेकिन ना देख सके। ये तेरे प्यार और मोहब्बत का तकाजा है, ये तेरा फजल है हम पे मेरे खुदा कि तूने हमें ये सुहानी शाम बख्शी मेरे खुदा, और इस जमात में इकट्ठा होने का फजल दिया मेरे खुदा, ताकि हम इकट्ठे होकर तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके मेरे खुदा, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए मेरे खुदा। आज की क्लास को मैं तेरे हैंड ओवर कर देती मेरे खुदा। तेरी बंदी या बंदा जो भी कलाम सुनाए मेरे खुदा, वो हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो मेरे खुदा। जो भी आज का कलाम का बीच हमारी जिंदगी में बोया दे मेरे खुदा, वो हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो जाए मेरे खुदा। छू देना और बढ़ कर देना मेरे खुदा। तेरी प्रेजेंस को, तेरी ब्लेसिंग्स को, तेरी बरकत को हम अपनी जिंदगी में मांग लेते हैं मेरे खुदा। हम घटते चले जाए तो हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जाए मेरे खुदा। तेरा जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो मेरे खुदा। तू छू लेना और बढ़ कर देना, रहम करना और फजल करना। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद मांगते जिंदा और जारी नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर उस्मा को आपकी पुरजोर तालियों में दावत देते हैं। जोरदार तालियां। जोरदार। सिस्टर उस्मा आवाज आ रही है जी? प्रेज हालेलुया हालेलुया। आवाज आ हाँ रही जी, है? आ रही है। तालियों की मेरी आवाज। आवाज आ रही है आपको? तालियों की आवाज आई थी। हाँ जी, मेरी आवाज आप सुन सकते हैं अच्छी तरह? हाँ, मैं जरा आपकी आवाज जो है ना वो फिर कर दूं। बोले जरा, हेलो करें। करना चाहते एक सेकंड बस, मैं अब बैठ सकते, बैठ सकते। हेलो। एक सेकंड में। यीशु मसीह की लाजवाल मोहब्बत में आप सबको सलाम। Recording in progress. यीशु मसीह की लाजवाल मोहब्बत में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो हाथ के इशारे से मुझे बता दें, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की आवाज नहीं सुन पा रही। ओके, थैंक यू। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो लास्ट टाइम हमने सीखा था, जिस टॉपिक के बारे में? जुबान। जी आवाज आई? नहीं, इतनी क्लियर नहीं आई। एक एक कोई भी स्टूडेंट उठ के खड़ा होके बताए। ऊंची आवाज में। जुबान का फल। जुबान का फल। प्रेयर किया रिफत ने बहुत अच्छी प्रेयर की है बाजी के। है। और जुबान का इस्तेमाल, जुबान के जो इस्तेमालात हैं उनके बारे में हमने सीखा था कि किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। जो भी चीज हमें दी गई है या इस दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अच्छे फायदे भी हैं और बुरे भी हैं। अगर हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर बुरा इस्तेमाल करेंगे। आपको एक असाइनमेंट दी गई थी कि आपने ये कूब का खत तीसरा बाब पढ़ना है। जबरदस्त। कैरी ऑन, ओके शाबाश, जबरदस्त। ओके। हाँ जी, आपको एक असाइनमेंट दी गई थी, क्या आपने पढ़ा है यकूब का खत उसका तीसरा बाब? मैंने कहा था बस। इसको घर से पढ़ना है और उसके मुतालिक आपने लिखना है कि कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई। झूठ नहीं बोलना, अगर नहीं नहीं पढ़ा, नहीं टाइम मिला, ये याद नहीं रहा, तो आप बता सकते हैं कि मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद रहा। ठीक है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अब्बू ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने पढ़ा। पढ़ा है लेकिन लिख नहीं सके। ओके, ठीक है। ठीक है, हम इसके इसके बारे में हम आज बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। कितने स्टूडेंट पिछली दफा मौजूद थे जिन्होंने ये लेसन जो है वो सुना था जुबान के बारे में? ठीक है, काफी स्टूडेंट थे और कुछ स्टूडेंट नहीं आए थे पिछली दफा। ठीक है, जिनके पास नोट्स हैं वो आप
दूसरी बहनों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे याकूब का खत, उसका 3रा बाब, पहली आयत से लेके उसकी 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा जो चैप्टर है ये जुबान के बारे में है, और इसमें बड़ी तफसील के साथ खुदा का बंदा बयान करता है कि हमने अपनी जुबान को किस तरह इस्तेमाल करना है, और जुबान की कौन से जो है हमने नहीं करनी। ठीक है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं, तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं, और एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुवाफिक घुमाई जाती हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान सारे जिस्म को दाग लगाती है, और दायरा दुनिया को आग लगा देती है, और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं, और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़ाहिर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खुदा का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। पहली बात जो खुदा का बंदा यहाँ पे बताता है कि बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद जो है वो ज्यादा सजा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो खुदा का बंदा उस्तादों के मुतालिक ये कहता है कि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे, क्योंकि हमें जब थोड़ा सा इल्म हमें आ जाता है तो हम उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं। सीखने का प्रोसेस जो है वो हम खत्म कर देते हैं कि अब मुझे सब कुछ आ गया है। और जब इंसान ये कहना शुरू कर देता है कि मुझे सब कुछ आ गया है, तो समझ ले कि कामयाबी के दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए हैं, और गरूर के दरवाजे जो हैं और अपनी मैं के दरवाजे खुल गए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हमने ये सीखनी है कि ये नहीं कहना कि मुझे सब कुछ आता है, उस्ताद नहीं बनना। ठीक है, यहाँ पे ये खुदा का खादिम कह रहा है कि जब हम उस्ताद बन जाते हैं तो फिर हम क्योंकि जब उस्ताद होते हैं तो फिर हम भी कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। कभी झूठ बोल बोल के हम ये भी कह देते हैं, हाँ मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया है, मुझे आता है। ठीक है, जब हम ये अपने आप में ये चीज अपने आप में जब हम देखते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो फिर ये है कि कामयाबी जो हमारी जिंदगी में नहीं होती। जब हम सीखते हैं, ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा सुनते हैं, सीखते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम कामयाब होते हैं। ये खुदा का बंदा कह रहा है कि उस्ताद बनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जब हम उस्ताद बन जाते हैं तो फिर हम सजाएं पाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और लिखे है कि इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, गलती करते हैं। हम सारे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं दिन में। ठीक है, कभी कभी नोटिस हो जाती हैं गलतियां, कभी कभी नहीं होती, लेकिन खता हम जरूर करते हैं। ठीक है, इंसान है ना, कमजोर है, गलती कर जाते हैं। लिखा है कि कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे।
कामिल शख्स वो है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह कामिल है, ठीक है, उसकी जात कामिल है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। और पौलुस रसूल ये कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। कामिल बनने के लिए, मुकम्मल होने के लिए किसको कॉपी करना है? यीशु मसीह को, क्योंकि पौलुस रसूल भी यही करता रहा। ठीक है, उसने कहा इस जगह पे वो ये कहता है कि जिस तरह मैं करता हूं उस तरह करो, क्योंकि वो खुदा को, वो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा था, इसलिए वो ये कह रहा था कि मैं इस तरह करता हूँ, आप भी इस तरह करो। ठीक है, नमूना वो एक पेश कर रहा था। लेकिन फिलिपियों के खत के दूसरे बाब की 5वीं आयत में लिखे कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। जब हम मसीह यीशु के मिजाज को अपना लेते हैं तो फिर हम कामलियत की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारी जो जुबान है, हमारी जो बातें हैं, वो फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो मनफी बातें नहीं होती बल्कि मुस्बत बातें होती हैं। ठीक है, वो लिखा है वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। ठीक है, ये बदन जो है ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे इख्तियार में है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे मिसालें दी गई हैं। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं, तो आपने देखा हो ना, घोड़ों के मुंह में लगाम दी जाती है, और जो रस्सी जब वो खींचते हैं मालिक, और जिस तरफ को मालिक चाहते हैं मोड़ना, वो उसी तरफ को मोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मुंह के अंदर जो है लगाम दी गई है, मुंह के अंदर जो है वो रस्सी सी डाली होती है, उसको खींचते हैं ताकि इनको काबू में किया जाए, इसको कंट्रोल में किया जाए। ठीक है, और लिखा है तो उनके सारे बदन को घुमा सकते हैं। ठीक है, एक घोड़े के मुंह में जब लगाम होती है तो मालिक जो होता है वो उसके पूरे बदन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, पूरे बदन को काबू में कर सकता है, जिस तरफ को मालिक चाहेगा वो उसी तरफ को मुड़ेगा, जिस तरफ की वो रस्सी खींचेगा उस तरफ को मुड़ेगा। ठीक है, देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। ठीक है, अब जहाज बड़ा होता है, जहाज चलाने वाला बड़ा होता है? हाँ। जहाज बड़ा होता है। ठीक है, और इंसान जो है वो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अकल जो खुदा ने उसको दी है, वो अकल जो है वो बहुत बड़ी है। एक छोटी सी जब होते हैं बहरी जहाज जो होते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी लकड़ी होती है, वो ऐसे नीचे की तरफ होती है। ठीक हो, इसको इंग्लिश में राडर कहते हैं, और उर्दू में इसको पतवार कहते हैं। ठीक है, राडर, ये बहरी जहाज आर की बात यू इधर में चलते हैं, हवाई जहाज नहीं, बहरी जहाज सॉरी, बता हाँ रहा हूँ जी कि ये बहरी बहरी जहाज की जहाज बात, की बात है। हाँ जी बहरी जहाज की बात कर रही हूँ। ठीक है, अ, ठीक है, और जो हवाई जहाज होते हैं उसके अंदर भी एक उसके ऊपर भी लगा होता है इस तरह का एक क्या उसको कहते हैं ऐसे भाई, वो हवा को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक बड़ा सा कंट्रोल लगा टावर, होता है उसके ऊपर। कंट्रोल टावर। हाँ जी, तो वो हवा को उससे करता है, वो छोटा होता है, जहाज बहुत बड़ा होता है, और ये बहरी जहाज की बात हो रही है जो पानियों पे चलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर छोटी सी एक पतवार होती है, और वो पतवार के जरिया से जो मांझी होता है, और मांझी का मतलब है जहाज या कश्ती का चलाने वाला। ठीक है, कश्ती भी मांझी चलाते हैं, और जहाज भी, जो जो बहरी जहाज चलाते हैं या पानी पे जो भी चीज वो चलाते हैं उसको मांझी कहा जाता है। उसकी मर्जी से घुमाए जाते हैं कि वो छोटी सी चीज जो होती है वो कंट्रोल करती है सारी चीजों को। ठीक है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज्व है और बड़ी शेखी मारती है। ठीक है, अब आप देखें कि आपकी जो आपका जो पूरा जिस्म है, आप जो मुकम्मल तौर पे आप बड़े हैं या आपकी जुबान बड़ी है? हम्म, हम आप बड़े हैं या आपकी जुबान बड़ी है? दसो हम बड़े हैं ना, हम बड़े हैं। ठीक है, और जुबान छोटी सी है, और ये लेकिन ये कंट्रोल का काम करती है। अभी हम इस पे बात करेंगे।
ठीक है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अर्ज पर बड़ी शेखी मारती है छोटी सी लेकिन शेखी बहुत बड़ी। ठीक है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है, जुबान भी एक आग है। ठीक है, आग आपको पता है, आप गांव में रहने वाले हैं कि आग जो है वो उसके अगर वो उसको कंट्रोल में रखा जाए तो आग ठीक है। ठीक है, खाना शाना बनाने के लिए बहुत सारी चीजों में हम आग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ओवर कंट्रोल हो जाए आग तो फिर क्या करती है, नुकसान करती है। मैं जब पाकिस्तान में थी तो लकड़ियों से जब हम खाना वगैरह बनाती तो जब हवा चल रही होती थी तो मेरे अब्बू कहते थे कि बेटा आग को आपने बुझा के तो फिर सोना है। ठीक है, अगर आग जलती रहेगी तो हवा के साथ कोई भी कोयला इधर उधर हो गया तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, आग जो है वो छोटा सा कोयला भी अगर किसी जगह पे चला जाए और आग लग जाए तो तबाही, बर्बादी। ठीक है, एक छोटा सा कोयला। और इसी तरह एक जुबान भी छोटा सा उज्व है, और अगर हमारी जुबान से इस तरह की बातें निकल जाएं, कभी कभी ऐसे होता है कि गुस्से के साथ कोई हम ऐसी बातें बोल देते हैं तो सुनने वाले इस तरह कहते हैं कि तूने तो आग ही लगा दी मुझे, उसने तो ऐसी बात की कि मुझे तो आग ही लग गई। ठीक है, इस तरह आग लगाती है हमारी जुबान जब हम गुस्से से बोलते हैं, जब हम इस तरह बोलते हैं कि जो चीजें नहीं बोलनी चाहिए वो ही हम गुस्से से बोल देते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि गुस्से में हमारे मुंह से क्या बातें निकल गई। हम जो है वो कंट्रोल में नहीं रहते, हमारी जुबान जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है जब हम गुस्से में होते हैं, कहते हैं, मेरे मुंह से जो भी निकला फिर मैंने निकाल दिया। ठीक है, इस तरह होता है। और यही खुदा का बंदा यहाँ पे कह रहे हैं कि जुबान भी एक आग है, ये आग लगा देती है लोगों को। ठीक है, हम जब बोलते हैं तो हमारा रवैया जो है ये दूसरों के लिए ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो सकता है। और कलाम मुकद्दस में लिखे कि लफ्ज मार डालते हैं, लफ्ज मार डालते हैं। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। शरारत का एक आलम है, अगर इसको कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये शरारत का एक आलम है। ये शरारत करने से बाज नहीं आती, क्योंकि जो भी मुंह से निकला वो ही हो गया। ठीक है, पिछली दफा भी हमने सीखा था कि हमारे अल्फाज जो है वो कुवत रखते हैं, हमारे अल्फाज के अंदर कुवत है, हमारे अल्फाज के अंदर पावर है, और हमारे अल्फाज के अंदर बरकत है, हमारे अल्फाज के अंदर बहाली है, हमारे अल्फाज के अंदर प्रॉस्पेरिटी है। जो कुछ हम कहेंगे वो हो जाएगा, और कलाम हमेशा कायम रहता है, ये कायम रहने वाला कलाम है। और पिछली दफा हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको सीखा था कि हम ये कहते हैं कि खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है, हम मानते हैं, लेकिन हम खुदा से बिलोंग करते हैं। उसने हमारे अंदर ये सिफात रखी है, उसने हमें ये इख्तियार दिया है। जो खुदा का कलाम है वो हमारे मुंह में है, और वो हम जब बोलते हैं तो पूरा हो जाता है। और लिखा है कि और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, जहन्नम की आग से जलती रहती है। आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो काफी डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, ये जुबान के जरिया से है। ठीक है, और पाकिस्तान में लोग जो है वो अपने लीडर्स के खिलाफ, आला हुकूमतों के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, जुबान से इस तरह की बातें निकालते हैं, और आपस में हलचल मची हुई है, कोई तरतीब नहीं है मुल्क में, इसलिए गुर्बत है, जहालत है, इसलिए दहशतगर्दी है, हर तरह की चीजें जो है इस मुल्क में पाई जाती हैं। ये जुबान का इस्तेमाल है, जिस तरह जुबान बोली जाती है, जो अल्फाज बोले जाते हैं वही हो जाते हैं। ठीक है, ये जुबान की वजह से ये मुल्क जो है कामयाब नहीं है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि
मछलियां पकड़ने के लिए जब लोग जाते हैं, जाल फेंकते हैं तो मछलियां आ जाती हैं। कंट्रोल में हम कर सकते हैं, जानवरों को, परिंदों को पकड़ सकते हैं, हम शिकार कर सकते हैं उनका। ठीक है, ये इंसान के कंट्रोल में है। लेकिन कहा ये क्या है कि सारी चीजें, परिंदे, चौपाए, जानवर, ये तो कंट्रोल में आ सकते हैं और आए भी हैं। ठीक है, जब बागे अदन में हम देखते हैं कि खूबसूरत मंजर था, और जब आदम और हवा वहां पे रहते थे, सारे जानवर, तो वो सारे उनका हुक्म मानते थे, वो सारे उनके ताबिया थे। और जब पैदाइश की किताब पहला बाब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा कहता है कि तुम जानवरों पे, हवा, परिंदों पे इख्तियार रखो। खुदा ने ये इख्तियार दिया है और वो ताबिया हैं। परिंदे, जानवर, चौपाए, वो ताबिया हैं। लेकिन इंसान, इसकी जुबान जो है, कलाम में लिखा है कि कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। ठीक है, वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़ाहिर कातिल से भरी हुई है, कत्ल कर देती है। जब हमारे अल्फाज जो है वो मार डालते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं लोगों की, कि इस तरह बोला और मेरा तो दिल इस तरह फट गया, मेरा तो दिल परेशान हो गया। बहुत ज्यादा हमारी जुबान जो है, उसके उस जुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे होते हैं और हो सकते हैं। इसी से हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। ये जुबान है जिससे हम बरकत भी देते हैं और बददुआ भी देते हैं। ठीक है, और ये छोटा सा उस जो है, ये मिसाल जैसे दी गई है कि एक जहाजों की मिसाल दी गई है, घोड़ों की मिसाल दी गई है, इनको कंट्रोल में हम किस तरह कर सकते हैं। आपने इन दिनों में, जब पिछले दिनों में मैं ड्राइविंग सीख रही थी, तो जब मैंने कार को चलाना शुरू किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, वो मुझे सिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो कार का स्टेयरिंग है ना, इसको आपने सीखना है कि कार के स्टेयरिंग को आपने किस तरह घुमाना है, और ये कार आपके इख्तियार में है। आप जिस तरफ भी आप चाहेंगी आप इसको मोड़ सकती हैं, जिस तरफ भी आप चाहेंगी इसको घुमा सकती हैं। अब इतना सा स्टेयरिंग है, इतनी बड़ी कार है, और वो छोटे से, और वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, उसको जिस तरह भी घुमाएंगे कार उस तरफ को जाएगी। ठीक है, उन्होंने मुझे ये कहा कि कार ने आपको नहीं चलाना, आपने कार को चलाना। ठीक है, भाई आसफ ने भी ड्राइविंग सीखी है, उनको भी पता है कि जब कोई भी सिखाता है तो इस तरह कहता है कि आपने इसको कंट्रोल में करना है। जितनी बड़ी भी कार होगी, स्टेयरिंग छोटा सा ही होगा, और स्टेयरिंग से ही आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो है वो इतनी बड़ी है और जुबान छोटी सी है। ठीक है, ये इख्तियार, ये स्टेयरिंग, जुबान का जो स्टेयरिंग है वो हमारे हाथ में है, जिस तरफ भी घुमाएंगे उस तरफ ये जाएगा, और जो कुछ भी हम बोलेंगे वही कुछ होता जाएगा। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन कलामे मुकद्दस में खुदा का बंदा यकूब ये कहता है कि ये आग है, ये बला है, ये रुकती नहीं, ये शरारत का आलम है। और भी इसी से हम बददुआ भी देते हैं, इसी से हम दुआएं भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। ठीक है, और लिखा है कि जो खुदा की, ओके, जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को बददुआ देते हैं, मुंह से बददुआएं निकलती हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, और जो कुछ हम कहते हैं वो हो जाता है, वो कायम हो जाता है। ठीक है, और मुझे याद है कि एक दफा एक औरत ने कहा कि अपने बेटे को उसने बददुआ दी। उसने कहा कि वो तंग कर रहा था, आपको पता है कि बच्चे तंग करते हैं, बच्चों की ये होती है कि बच्चों का जहन और बड़ों का जहन जो है वो उसमें काफी डिफरेंस होता है। लेकिन पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे जो है वो बड़ों की तरह सोचे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र के साथ बड़े होना है ना। बच्चा शरारत कर रहा था तो उसने, उसकी माँ ने बददुआ दी कि आज तेरी लाश ही घर आवे। बच्चा बाहर गया, एक्सीडेंट हुआ और लाश घर आ गई शाम को। ठीक है, और फिर वो इतना रो रही, इतना चला रही कि मैंने क्यों इस तरह बोला। आपको नहीं पता
कि आपके अल्फाज जो हैं वो किस कदर कीमती हैं। आप खुद कीमती हैं, आपकी कीमत अदा की गई है। आप शाही कहनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, खुदा की बरगजीदा नस्ल है, खुदा ने आपको चुना है। और खुदा ने ये खूबसूरत उज़्व जो है आपके मुंह में रखा है, इससे आप बरकत दें लोगों को। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं दाऊद बादशाह की जिंदगी के बारे में। आप इस हवाले को नोट कर लें। पहला सैमुएल, सैमुएल की पहली किताब, उसका 16वां बाब और 18वीं आयत। ठीक है, पहला सैमुएल 16वां बाब और 18वीं आयत। उसमें उसमें लिखा हुआ है दाऊद बादशाह के बारे में कि दाऊद जो था वो साहिबे तमीज था। और भी बेशुमार खूबियां थी दाऊद में, खुदा का बंदा दाऊद, और भी बेशुमार खूबियां थी। लेकिन कलाम मुकद्दस ये कहता है कि वो साहिबे तमीज था, गुफ्तगू में साहिब। ठीक है, कौन सी बात पे हमने छोड़ा था? पहला सैमुएल ओके, 16वां कौन बाब, सी बात पे हमने छोड़ा था? हाँ जी, दाऊद बादशाह की। ठीक है, 16वें बाब की 18वीं आयत। ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें हम पढ़ रहे थे दाऊद के बारे में कि दाऊद जो था वो साहिबे तमीज था। और भी बेशुमार खूबियां खुदा ने उसको दी थी, बेशुमार बरकतें थी, नेमतें थी। वो एक बड़ा म्यूजिशियन था, उसके पास बहुत बड़ी कवायद थी, वो खुदा की हमदो सना करता, बहुत सारे साज उसने अपने हाथों से बनाए। लेकिन बात ये थी, मैं ये समझती हूँ, जब मैं इस कलाम को तैयार कर रही थी और इसको मेडिटेट कर रही थी, तो मैं ये समझ रही थी, और मैंने ये नतीजा निकाला कि वो इसलिए सारी खूबियां उसको दी गई थी क्योंकि उसकी जुबान जो थी वो बहुत, उस अपनी जुबान का वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करता था। ठीक है, उसको पता था कि मैंने किस तरह मैंने बात करनी है अपने बाप के साथ। ठीक है, किस तरह मैंने अपने बड़े भाइयों से बात करनी है, किस तरह मैंने जो है वो सौल बादशाह से बात करनी है, किस तरह मैंने जाती जूलियत से बात करनी है। उसको पता था, वो साहिबे तमीज था। वो गुफ्तगू में साहिबे तमीज था, उसकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी। और वो जो कुछ उसने कहा वो हो गया। उसने कहा मैं जिंदा खुदा के नाम से आता हूँ। ठीक है, और ये टॉपिक तो हमारा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कहूंगी, बयान करूंगी कि वो कहता है कि मैं जिंदा खुदा के नाम से आता हूँ। तो होता कौन है मेरे खुदा को इस तरह कहने वाला? ठीक है, उसने अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया कि मैं आज ही तेरे सर को तेरे बदन से, तेरे तन से जुदा कर दूंगा। ईमान के साथ उसने वो अल्फाज बोले। और आपने ये नोटिस किया होगा कि छोटे छोटे पत्थर, अब पत्थरों से एक बड़ा इंसान किस तरह मर सकता है? पत्थरों के अंदर कोई औकात नहीं है। जो उसने पत्थर चुने, कुछ भी नहीं है। ताकत जो है वो उसके अल्फाज में थी, ताकत जो थी उसके ईमान में थी। और उसने अपने ईमान के वसीला से और खुदा की कुदरत के वसीला से उस इतने बड़े इंसान को एक सेकंड में छोटे से पत्थर से मार गिराया। और उसने चिकने चिकने, लिखा कि चिकने चिकने पत्थर जो है वो चुन लिए। ठीक है, और देखिए इतनी सारी चीजें जो सौल बादशाह कहता है कि ये चीजें आजमा लो। ठीक है, ये चीजें पहनो, इनके साथ जाके जंग करो। उसने कहा कि मैंने नहीं इन चीजों को आजमाया, नहीं, मैंने जो आजमाया है मैं उसी से आगे जाऊंगा। लेकिन उसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिनका मुझे पता ही नहीं है। जो तलवारी मुझे चलानी नहीं आती, मैं क्यों उनका इस्तेमाल करूं? जो तलवार मुझे चलानी आती है वो रूह की तलवार है, और वो खुदा का जिंदा कलाम है। और मैं इस कलाम के वसीला से इसको मार गिराऊंगा। और उसने जो कुछ कहा वो हुआ, जैसे उसने बोला वैसे ही हुआ। किस तरह खुदा ने उसको सरफराज किया? जुबान के वसीला से, जुबान का इस्तेमाल। और दूसरी मिसाल हमारे सामने है कि पैदाइश की किताब 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में, पैदाइश की किताब 12वां बाब दूसरी आयत में अब्राहम का वाक्य हमें मिलता है। ठीक है, खुदा ने अपने बंदा से कहा कि जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा।
जिसको तू बरकत देगा उसको इस मुंह से हम बरकत दे सकते हैं, ना कि बददुआ। बरकत के लिए हम चुने गए हैं, और जो बरकत जो खुदा की बरकत तरफ से खुदा हमें की मिली तरफ है से वो हमें हमने मिली है वो हमने दूसरों के साथ शेयर करनी है। ठीक है। और लिखा है कि एक ही मुंह से मुबारकबाद और वो सारा दिन इतना ज्यादा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, और रात को चर्च में जाके ऊंची आवाज में वर्शिप करना शुरू कर देते हैं और दुआएं करना शुरू कर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या उनकी दुआएं कबूल होती हैं? नहीं। खुदा इस तरह की दुआओं को पसंद नहीं करता। खुदा इस तरह की दुआओं को नहीं सुनता। जब हमारी जुबान पाक होगी, हमारा बदन पाक होगा, जब हमारे मुंह से बरकत के अल्फाज निकलेंगे, और जब सारा दिन में, ये नहीं कि चर्च के टाइम हम बड़े संजीदा हो जाएं, सीरियस हो जाएं कि यहाँ पे खुदा मौजूद है और घर में खुदा मौजूद नहीं है। हर जगह पे खुदा मौजूद है, हर जगह पे वो आपको देख रहा है। लिखा है कि वो साधकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता। ये मत सोचें कि वो शायद आपको आपके घर में नहीं देखता, वो चर्च में ज्यादा आपको करीबी से देखता है। नहीं, वो हर जगह मौजूद है, हर जगह आपको देखता है। उसकी नजरें जो है वो, उसकी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी आंखें जमीन पर सैर करती हैं। वो हमें देखता है, हम उसके बच्चे हैं। वो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम अपनी जुबान से बरकत की बातें निकालें, हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें, और जो कुछ हम कहेंगे वो कायम होगा, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि कलाम कायम रहता है। और 11वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। कैसा ना होना चाहिए? सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं कि ज्यादा उस्ताद नहीं बनना, कि मुझे सारा कुछ आता है, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए कहता है। तो वो ये कहता है कि अपने अपनी जो है कामिल बनना है। ठीक है। बातों बातों में खता नहीं करनी। फिर वो ये कहता है कि जुबान जो है वो जहर कातल से भरी हुई है, ये एक जो है आग है। ये कहता है कि बला है, इसको हमने कंट्रोल में रखना है। ये हमारा स्टेयरिंग है जिसको हमने कंट्रोल में करना है। और जब जुबान हमारे कंट्रोल में आ जाती है ना, तो फिर बरकतें शुरू हो जाती हैं, और फिर प्रॉस्पेरिटी का काम होना शुरू होता है, और फिर आसमानी दरवाजे हमारे लिए खुलना शुरू हो जाते हैं। जो कुछ आप अपने लिए बोलेंगे वो कुछ होगा, जो कुछ आप दूसरों के लिए बोलेंगे, अपने खानदान के लिए, बहन भाइयों के लिए, वो ही कुछ होता जाएगा। बोलने से पहले जो है वो सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? क्या कभी आपने ये देखे है कि घर में जो है वो एक ही टूटी लगी हुई है, और उस टूटी से गर्म पानी भी निकल रहा है और ठंडा भी निकल रहा है? ऐसा नहीं होता। दो टूटियां लगानी पड़ती हैं। ठीक है। एक से ठंडा पानी और एक से गर्म पानी। ठीक है। और इसी तरह कलाम मुकद्दस भी हमें ये बताता है कि जो चश्मा है उससे हम ये नहीं, हम ये एक्सेप्ट कर सकते कि इसमें तो अब इसमें जो है वो पानी मीठा आ रहा है और थोड़ी देर के बाद इसमें कड़वा आएगा। नहीं, अगर मीठे पानी का चश्मा है तो मीठा ही पानी निकलेगा, और अगर कड़वे का है तो कड़वा ही निकलेगा। चश्मा एक ही होगा, दो तरह के उसमें काम नहीं होंगे। ठीक है। और जुबान भी खुदा ने हमें एक ही दी है, और एक ही तरह की बातें निकालनी है, अच्छी बातें निकालनी है। ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा होते हैं? सवाल किया गया है। ऐसा नहीं होता। जो अंजीर का दरख्त है वो अंजीर का फल देगा। ठीक है। और जो जैतून का दरख्त है उसमें जैतून ही लगेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने एक आम का पौधा जो है वो लगा दिया है, और आप ये तवक्को करें कि इसमें माल्टे लगना शुरू हो जाएं। क्या कभी इस तरह हुआ? नहीं होता। इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। चश्मा जो है मीठा है, उसमें से मीठा पानी ही निकलेगा। और एक दफा अर्नस्ट माल
आपने सुना होगा नस्माल का नाम, जो कि बहुत ही खुदा के अजीम प्रस्तार और ट्रू वर्शिपर रहे हैं। और एक दफा वो कराची में वर्शिप कर रहे थे, बहुत सारी गैदरिंग थी, बहुत सारे लोग थे, तो एक शख्स ने एक पर्ची लिख के भेजी, क्योंकि जब वो मसीह को नहीं जानते थे, जब उसने खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया था, तो उस वक्त वो फिल्मी गजलें भी गाते थे और फिल्मी गाने भी, हर तरह के, क्योंकि आवाज अच्छी थी और म्यूजिशियन थे, वो गाते थे। लेकिन जब उन्होंने यस्सु को कबूल कर लिया तो सारी पुरानी चीजें जाती रहीं और नई चीजें खुदा ने उनको दी, और नए तरीके से उन्होंने खुदा की इबादत और प्रस्तश करना शुरू की। तो एक शख्स ने एक पर्ची लिख के भेजी कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये गजल जो है ये आप मेरे लिए गाएं, जो आप गाया करते थे। तो एक खादम बताते हैं कि वो बड़ा, पर्ची को उन्होंने पढ़ा और वो बड़ा हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आपने रिक्वेस्ट किया, मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन इस चश्मा से अब मीठा पानी निकलना शुरू हो गया है, इससे अब कड़वा पानी नहीं निकल सकता। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो इस जुबान का इस्तेमाल जो है वो हमने मुस्बत बातों के लिए करना है, बरकत के लिए करना है, अच्छी चीजों के लिए करना है। अगर आजकल का कोई वर्शिपर होता तो उससे कहता कि ठीक है, इबादत खत्म हो जाएगी तो फिर बाद में इस तरह की महफिल भी लगा लेंगे, चले हूं ताड़ा दिल नहीं ना तोड़ना। वो गरूर में आ जाता कि चले दरखास्त दी गई है, अब इस पे जरूर हम गौर करेंगे, मीटिंग के बाद चलो गा लेंगे, कुछ कोई बात नहीं। कुछ लोग इस तरह करते हैं, इबादत के वक्त जो है मसीही गीत गाते हैं, बाद में फिर ऐसी महफिलें भी अटेंड करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक ही जो चश्मे से है वो दो तरह के पानी लोग बहाते हैं, और लोगों का ये लाइफ स्टाइल है। लेकिन हम जो ईमानदार हैं, हम जो कलाम को पढ़ने वाले हैं, हमें जो ये जुबान दी गई है ये बरकत के लिए दी गई है। और कलाम मुकद्दस में पिछली दफा हमने ये सीखा था कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। इसी से हम मौत को भी हासिल कर सकते हैं, इसी से हम जिंदगी को भी हासिल करते हैं। और ये दोनों साइडों पे है, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। ठीक है, जिस्मानी तौर पे भी हम जिंदगी और मौत को हासिल कर सकते हैं, रूहानी तौर पे भी हम जिंदगी और मौत को हासिल कर सकते हैं जुबान के वसीला से। जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। और इसी, यकूब के खत में लिखा है, या इसमें, ओके ठीक है, इससे आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तुम में दना और फहीम कौन है, जो ऐसा हो कि वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ शेखी ना मारो, ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। ठीक है, जो हिकमत इस दुनिया की है, जिसमें शेखी है, गुस्सा है, तफरके हैं, हसद है और झूठ है, ये इस दुनिया की हिकमत है। ठीक है, और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है, इसलिए कि यहाँ हसद और तफरका होता है, वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम होता है। और 17वीं आयत में, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, और बेतरफदार और बेरिया होती है। ये हिकमत की हमें जरूरत है जो ऊपर से आती है। ठीक है, ऊपर से कहाँ से आती है? आसमान से आती है। जो हिकमत का मंबा है, वो जब ये हिकमत हमें डालता है, जब मुझसे मांगते हैं, जो तो मुझसे मांगे। ठीक है, जुबान के इस्तेमाल के लिए हमें हिकमत की जरूरत है। हमने मांगनी है खुदा से कि खुदावंद मुझे हिकमत दे, कौन से वक्त में मैंने कौन सी बात करनी है, कौन से वक्त में मैंने खामोश रहना है और सिर्फ सुनना है। कलाम मुकद्दस में लिखे कि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना है। इमसाल की किताब 10वें बाब की 19वीं आयत में लिखा हुआ है।
हवाला नोट कर लें। इमसाल की किताब 10वें बाब की 19वीं आयत में लिखे कि कलाम की कसरत। अब कलाम क्या है? जो कुछ हम बोलते हैं। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, ये गलती से खाली नहीं है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी, इतना ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना है। होंठों को काबू में रखना है। हिकमत जो ऊपर से आती है वो पाक होती है। इस पाक हिकमत को लेना है और पाक बनना है। फिर मिलनसार, ठीक है, एक दूसरे से मेल मिलाप करने वाला। हलीम, ये हिकमत हमें हलीम बनाती है। सारी जिंदगी हम गुजार देते हैं, हम हलीमी की तरफ नहीं आते। हमारा गुस्सा भड़क भड़क के बाहर आता है और इतनी चीजों को, इतने इतना कुछ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। हलीम, ठीक है, इस टॉपिक पे कभी हम हलीम पे फिर दोबारा बात करेंगे। ये काफी लंबा और अच्छा टॉपिक है। इस पे हम फिर कभी खुदावन ने मौका दिया तो जरूर बात करेंगे। ठीक है, पहली बात है कि ये पाक होती है, ये हिकमत जो ऊपर से आती है, और ये हिकमत की हमें जरूरत है। और दूसरी बात है मिलनसार, एक दूसरे से मोहब्बत करना, मिलना गिलना, मेल जोल के साथ रहना। और तीसरी बात है कि हलीम और तरबियत पजीर होती है। रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है। ठीक है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे लिस्ट जो है बयान की गई है कि ये जो ऊपर से हिकमत आती है वो पाक है, हलीम है। इस हिकमत की हमें जरूरत है और खुदा ये चाहता है कि इस हिकमत को हम लें। एक मिसाल और हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है जो जुबान का इस्तेमाल है। पहले मैंने बताया कि दाऊद बादशाह जो था वो साहिब गुफ्तगू था, और अब्राहम को खुदा ने कहा कि बरकत दोगे तो बरकत मिलेगी, और जिसको तू बरकत देगा उसको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझे मुबारक कहेंगे उसको मैं मुबारक कहूंगा। अच्छा दोस्त था वो, ठीक है, खुदा का अच्छा दोस्त था। और तीसरी मिसाल हमें ये मिलती है, बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन चंद मैंने आपके साथ शेयर की हैं। डाकू की मिसाल, ठीक है, दो डाकू यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटके थे। ठीक है, एक ने अपनी जुबान का इस्तेमाल जो है अच्छा नहीं किया। उसने कहा अगर तू खुदावंद है तो हमें भी बचा और खुद भी बच। ठीक है, उतरा, यहाँ पे वो नेगेटिव बोल रहा है, बहुत सारे गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, फिर भी वो सलीब पर भी वो गुस्से के साथ नेगेटिव बातें करता जा रहा है। लेकिन जो दूसरा उसके साथ जो था, उसने कहा कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, और इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। अच्छे अल्फाज उसने बोले। उसने कहा कि बाप मुझे याद रखना। और यीशु ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारी जुबान जो है, हमारी जुबान जो है, इसका फल हम हासिल कर सकते हैं जब हम अच्छा बोलेंगे। कोई उसने तौबा नहीं की, कोई अच्छे अमाल नहीं किए कि हम ये कहें कि उस डाकू ने बहुत खिदमत की, उस डाकू ने बड़ा कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। सारी जिंदगी उसने गलत काम किए, लेकिन आखिरी चंद लम्हात में जुबान का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, तो यीशु को पसंद आ गया। तो यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और जब फिरदौस में गया होगा तो आप कैन यू इमेजिन, आप क्या सोच सकते हैं कि वो क्या वहां पे कहता होगा लोगों को कि मैंने काम यार कोई अच्छा नहीं किया, लेकिन आखिर में मैंने बड़े अच्छे अल्फाज बोले थे। और यही बात यीशु को पसंद आ गई है। आप जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन जुबान का आप इस्तेमाल सही नहीं करेंगे तो आप कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जुबान का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसका अच्छा इस्तेमाल करें ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। एक बात सिर्फ करूंगी, आसू भाई मुझे मैसेज करें, क्लोज करें। सिर्फ एक बात लास्ट में करूंगी। अ, गलतियों का खत, उसका छठा बाब और उसकी 7वीं आयत। गलतियों का खत
छठा बाब 7वें आयत में लिखा है, फ्रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। जो कुछ हम बोएंगे वो ही कुछ काटेंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करनी है और दुआ भी करनी है। जिस तरह पिछली दफा हमने ये सीखा था कि खुदा का बंदा दौर ये कहता है कि खुदा मेरे मुंह पे पहरा बैठा, मेरे होंठा दी कर रखवाली, ते मुंह ते निगाहबान बैठा। निगाहबान पहरादार उस वक्त बैठाया जाता है जब उसके अंदर जो होता है कीमती चीज होती है। सोने चांदी की दुकानों के बाहर जो है पहरेदार बैठाए जाते हैं, बैंक के बाहर पहरेदार बैठाए जाते हैं, क्योंकि अंदर जो है वो कीमती चीज है। हमारी जुबान बहुत कीमती है, इसलिए हमें ये खुदा से कहना है कि हमारी जुबान पे पहरा बैठा, क्योंकि ये जुबान कीमती है। हम नहीं चाहते कि इस जुबान को कोई चुरा ले, हम नहीं चाहते कि कोई चीज जो है वो अंदर से जो बाहर से दाखिल होके इस जुबान को जो है नुकसान पहुंचाए, या हमें इस चीज पर मजबूर करे कि हम कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें। तो इसलिए जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो आदमी जो कुछ बोता है वो ही कुछ काटेगा। जो कुछ भी आप बोएंगे आप वो ही काटेंगे। अगर आप जिंदगी को बोएंगे तो जिंदगी को काटेंगे, अगर आप मौत को बोएंगे तो मौत को काटेंगे। कभी ये ना कहें कि हालात इस तरह के हैं, खुदावंद बस छोड़ते मौत दे दे। ठीक है, इस तरह मौत नहीं अपने लिए कभी भी मांगनी, हालात का मुकाबला करना है। हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास अथॉरिटी है जो खुदा ने हमें दी है, और इसको हमने इस्तेमाल करना है, और कभी अपने लिए नेगेटिव अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना। और एक बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब, ठीक है, अस्तिस्ना 30वां बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। ठीक है, 11वीं आयत से 14वीं आयत तक हवाला नोट कर ले, आप हर जगह पढ़ लेना, टाइम बहुत शॉर्ट है। लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं, और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें, और ना वो समुंदर पार है कि तू कहे कि समुंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, कोई बहाने नहीं है कि हुण असी कलाम कित्थों लियाईए जी समुद्रों पार जाके, हुण कौन लेके आवे, ठीक है, समान ते हुण केड़ा चले तो कलाम साडे को लेके आए। ये तो कलाम हमारे हाथों में है, ये कलाम हमारे दिल में है, ये कलाम हमारी जुबान पे है, और हमने इस पर अमल करना है। बहाने, कोई किसी किस्म का बहाना कलाम मुकद्दस में लिखा गया है कि नहीं है। ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत मुश्किल तेरे लिए नहीं है इन चीजों को मानना कि कौन जो है वो आसमान पे चढ़ेगा, समुंदर पार जाएगा और कलाम को मेरे लिए लेके आएगा, फिर मैं इसको पढ़ूंगा, फिर मैं इसको अमल करूंगा। ये कलाम लिखा गया कि तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है। ये कलाम खुदा ने हमारे दिल में रखा है, हमारे मुंह में रखा है, हमने इसको बोलना है, और जो बोलेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि कलाम हमेशा कायम रहता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, और ये तौफीक दे कि जुबान का इस्तेमाल हमेशा मुस्बत करें और बरकत के लिए करें, भलाई के लिए करें, प्रॉस्पेरिटी के लिए करें, मोजज़ात के लिए करें, और अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, दुआ में रहन भाई करें, अपने सरों को झुकाएंगे कलाम की शुक्रगुजारी सिस्टर शाजिया के साथ। हाँ ठीक है, अब अभी आ रही है? बिल्कुल आ रही। खुदावंद आसमानी खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को सिजदा करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं।
खुदावंद आसमानी खुदा, आज की कीमती शाम के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके कलाम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। आपका कलाम खुदावंद पाक खुदा शहद से भी और बल्कि शहद के तबकों से भी ज्यादा मीठा और शीरीन है। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपका कलाम हमारी तरबियत करता, हमारी काट छांट करता, आपका कलाम हमारा हमें सिखाता। खुदाम पाक खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। इन सारे नौजवानों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने आपका कलाम सुना। खुदावंद आसमानी खुदा, ये कलाम इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ये कलाम इनकी रूह के अंदर उतर जाए। खुदावंद, ये आपके पीछे पीछे चलने वाले, आपकी आवाज को सुनने वाले खुदावंद पाक खुदा, और इनकी जिंदगियों से सारा जलाल आपके बेटे यीशु मसीह को मिले। आपकी खादमा के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते, इनके वसीला से हमने आपका कलाम सुना। खुदावंद पाक खुदा, और ज्यादा अपनी बंदी को रूल को उसके फलों से, उनको उसकी नियमतों से कर कर अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि सारा जलाल आपके बेटे यीशु मसीह को मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Sister Uzma, thank you so very much.